भोले जी और माता पार्वती जी के कमल चरणों में गुड़ छुके गोड़ लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार हो। माँ जगदम्बा भवानी के कमल चरणों में गुड़ छुके गोड़ लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार हो। सब देवी देवता के कमल चरणों में गुड़ छुके गोड़ लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार हो। नीलम दीदी हरेंद्र भैया के कमल चरणों में गुड़ छुके गोड़ लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहना के कमल चरणों में गोड़ छुके गोड़ लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार हो। आशीर्वाद के चाहना बा। तो देखिए गुरु भाई बहना, हम आप लोगन के भोले जी और माता पार्वती जी के चर्चा एक सरल शब्द एक कहानी के माध्यम से सुनाया जाता है। तो ये कहानी के सब आधा अधूरा ना सुनब काहे खातिर भोले जी और माता पार्वती जी के कथा को वो आधा अधूरा ना सुने के चाहिए। आधा कथा सुनने से परम पिता परमेश्वर और माता पार्वती जी के अपमान होला। अब पूरा कथा सभी सुनब तो आप लोगन के ज्ञान भी मिली और कथा के रहस्य के बारे में पता चली कि ये कथा से हमके का सीखे के मिलल। हिस्सा कहानी ते एक जिंदगी के जौन है जिए के जरिया है, समझने के जरिया है। काहे खातिर कि देखी और कोनो चीज़ है अगर पढ़ाइए के लेके देखने अगर पढ़ा तानी कितना मन से पढ़ी लेकिन याद ना हुई, लेकिन वही जगह एगो कहानी के सुना देता आपके तुरंत रिपीट हो जाए। तो ये समझौने के नीलम दीदी हरेंद्र भैया बहुत सुंदर ही चर्चा के माध्यम से भोले जी के प्रचार प्रसार कैले हैं। तो अगर मनुष्य के शरीर पौले बाणे तो चर्चा भजन कीर्तन से तो जुड़ा ही के चाहिए। चर्चा भजन से आप लोग ज्ञान मिलेला। तो देखिए एक गांव में एगो शिष्या बहन बाटी माई बेटा बालो। तो देखिए उनकरा से कितना भारी उनके बेटा से गलती हो जाला। गलती के जानबूझ के ना कैले रहे ना, लेकिन एक नागिन के हत्या कर देना। तो नागिन गुस्सा के उनके मन में का चलता और कितना भारी प्लान नागिन बनौले बाड़ी उनके डसे खातिर। तो कथा के पूरा सुनब तो आप लोगन के आनंद आ जाए। एक शिष्या बन रही, उनका जौन है एक गो बेटा रहना। अब दोनों जनी कैसे इलाहाबाद के स्नान नहान आयल बा। तो देहात में घर रहेला बेचारी के। तो बेटा को है ना कि माई चलो दोपहर से तो के बसे पर बैठा दी नहाए चल जाई है। लेकिन अब के जानता कि रास्ता में ऐसा घटना हो जाई। जब अपने माई के लेके गठरी मठरी लेके जाना तो नाक के जोड़ा रोडे पर लोग टघरत रहेला। लोग राति समय रहेला तो राति के 10 बजे बस पकड़े के रहेला। अब राति के अंधेरा में दिखेला नहीं, जानबूझ जी के गलती ना करेला, लेकिन नागिन पार हो जाली और नाग के हत्या हो जाला। नाग जब मर जाला तो नागिन बड़ा रोवेली, कहेली कि देखो ये जैसे हमार जोड़ा खत्म कैले बड़ा वैसे इनके जौन है इन्हों के बियाह शादी हुई तो पहले ही राती इनके पत्नी के हम डस ले। नागिन के इंतजार रहेला लड़का के बियाह के। अब गुरबैना के लड़का के बियाह ना भइल रहेला। गंगा स्नान कऽ के आवेली तो देखी तीर्थ धाम कैले से बहुते पुण्य के प्राप्ति होला। अब बेचारी इलाहाबाद जाली, गंगा जी में स्नान कऽ के आवेली। आ लड़का के जब से उस नाग के हत्या भइल रहेला तब से वो बड़ा विचलित रहेला। सपना में नागिन आवेली, कहली कि देखो जब तुम्हार शादी हुई और तब हम तोहके जौन है डसी लेबा। जैसे हमार जोड़ा खत्म कैले बड़ा वैसे तुहार परिवार चले ना दे। और जब भी सुते जाना तब वह डर सतावे लगेला। जब सियान हो जाना बढ़न हो जाना तो गुरु बहना अपने लड़का के बियाह तरे करे के कहेली। तो कहला ना हम बियाह करबे ना करब। कहली कि काहे ऐसा कहताड़ा। तो बियाह कर देबू तो अपने बेटा से हाथ धो जेबू। हमसे बड़ा भारी हत्या भइल बा। और जब बियाह कर देबू तो नागिन हमके आके वही राती हमके डसली है। अब गुरु बहना महादेव जी से दया मांगेली, कहेली कि हे महादेव जी अनजाने में हमारे लड़का से गलती भइल बा। तो इतना भारी हमके लड़का के नागिन जौन है कहताड़ी डसले। तो हमार बुढ़ापा के सहारा ये बाना पति के तो वही में मृत्यु हो गई बा।
आप बेटो जब साथ बेटों के छूट जाए तो हम तो जीते जी मर जाए। हे गुरुदेव आपका भक्ति भाव कैसे कर पाए। महादेव जी के प्रतिदिन मनावेली और चर्चा भजन में जब भी जाली तो दया में अपने बेटा के उम्र मांगेली कि हमरो उम्र लग जा। बेटी बेटा तो माई बाप के जान होला। तो बेचारी बहुते दया भाव मांगेली। ऐसे करते करते तो कहली कि बाबू ऐसा ना कर, तू शादी कर लो। कहली कि ऐसा बियाह कर कि जो शिव भक्त रही। अब भक्ति में बहुत ही शक्ति है। कितना उतना धन दौलत सब दे के तैयार होला, इतना दहेज दे उतना कोई लेना। हम कौनो गुरु बहिना के लड़की जे भोले जी के शिष्या रही नहीं से अपन वही के लड़की के अपन बहू बनाए। तो बेचारी का करेली, एक जगह से उनका रिश्ता वाला तो अपने बेटा के बियाह तो कर दिली। अकेले के बाद गुरु जी के भक्त रहेली, बहुत अच्छा रहेली। सुबह मुहूर्त के उठल बहुत जरूरी होला। सवेरे उठ के अपन नहा धो के घर के सर सफाई करके पूजा पाठ करके खाना दाना बनावेली। अब प्रतिदिन महादेव जी के पूजा पाठ करेली। अब जब बियाह हो जाला पहले ही जो ना सास जाके सब्जी बाती बता देली कि हंस हंस बाती बा, अनजाने में तोहरे पति से हमरे लड़का से मैंने गलती हो गई बा, नागे के हत्या हो गई बा। तो नागिन गुस्साइल बाड़ी कहेली कि पहले ही राती के हम जवन है इनके डर से लेवे, इनका जवन है जोड़ा आगे ना बढ़े पाई। लड़की बड़ा होशियार रहेली। कहली हे महादेव जी राउर इतना भक्ति भाव कहली, जीवन में कुछ ना मांगली लेकिन हमारे सुहाग के बचाई। हे महादेव जी हमारे पति से अनजाने में गलती भइल बा, हमार का कसूर बा, अभी ना जा हमार बियाह के आए हाथ के मेहंदी छुटला ना बा, ऐसा हो जाई तो बड़ा भारी अकलंक लग जाई कि लड़की औरत अपने पति के खा गई। अब अली तो देखिए जब भजन कीर्तन ज्ञान से जुटला, कथा से ज्ञान मिलला, चर्चा से अब सब चीज़ के उनके जानकारी रह। जैसे दुल्हन उतरली तैसे अपने सास से कहली कि ये माँ पहले अपने लड़का के भेज के कुहारे घर से हमके 5 गो बर्तन मंगवा दी माटी के, आ हमके 5 पौआ दूध मंगा दी। कहली क्या होई, अब तो जितना हम कहीं उतना करी। कहली ठीक बा बहू। अब क्या कहली कि हमारे शादी के समय बटले बा, घर में सर सजावट भइले बा, अराही में फूल बिखेरवा दी। चमेली के फूल जहाँ बिखरल रहेला वहाँ नाग नागिन के वास होला। कहली कि चमेली के फूल बिछवा दी हमरे रूम में से अब बाहर तक। कहली ठीक बा। अब सब बिछवा देली। आ दूध जगह जगह का कहली गाय के दूध रखवा देली। अब नागिन के तो इंतजार रहल कि हमरे नाग के हत्या कोयले बाड़ा इनहु कि आज हम प्राण ले ले, तब हमरे दिल में शांति मिली। अब प्रेम से तो का यानी कहा कुछ जीत सकल आदमी, प्रेम में इतना ताकत है। और प्रेम ही के नाम भक्ति है। अब वो का कहली दूध रखवा देली। आज अब 10-11 बजल राति भइल, नागिन हनहनात के चलली। अब का कहली उनका पत्नी अपने पति के सेज पर बैठा देली और अपने कहली कि मेन दरवाजे पर ठाड़ रहली और महादेव जी के जाप करत आड़ी, 108 माला जपत आड़ी और कहत आई कि हे महादेव जी हमरे सुहाग के रक्षा करब, नहीं तो हमके तो आज बड़ा भारी अकलंक लग जाई। हमार जीवन तो व्यर्थ जन जैबे करी, कैसे हमार जीवन कटी। अब पहले ही राती जब हमार सुहाग छीन ली है नागिन, तो आप हमार मदद करी। अब कैलाश पर्वत पर से भोले जी और माता पार्वती जी देखा तानी कि जौने दुल्हन के हंसे खेले के उम्र तो इतना चेहरा पर उदासी बा कि आज मेरे पति के जान चल जाई। महादेव जी के याद करके रोवत आड़ी और दया मांगत आड़ी। तो सास पतो ही दोनों जानी भगवान के घर में स्थापित कैले रहली मूर्ति के लगे देखी
कितना सुंदर भजन गईले बाड़ी, का कहते हैं भजन के माध्यम से। तो महादेव जी से विनती करता है, महादेव जी के याद करता है कि हे महादेव जी, जब से उस समय में आपका भक्ति भाव करने हमारे बताया करी बड़ा भारी विपत्ति आई भाई, विपत्ति की कैसे टाला जा सकेगा। आप कौन न कौन रूप में नागिन के ऐसा बुद्धिमती फेर दी कि हमारे पति के जान बच जाओ। तो कैसे करता कि हे महादेव जी, इतना भक्ति भाव करें, धन संपदा कुछ होना चाहिए, हम ही तो भगवान के जी खा ले, लेकिन हमारे पति के
जब हमार सुहाग बचा दी अपने बेटा के जान बच जा। हे महादेव जी, हे गौरी मैया, नाग माता के समझाई कि अपन जो है क्षमा करी, हमारे बच्चा के जीवन दान दे दे। दोनों जनी अपन भजन के माध्यम से महादेव जी से दया मांगा ताड़ी और दया में अपने माई अपने पुत्र के लंबी आयु के कामना कर ताड़ी। अब बहुजन बाड़ी अपने 16 सिंगार के दया के भीख मांगत है। तो देखिए जब नागिन वहाँ से फुफकारत के चलली तो प्रेम में कितना ताकत है। अगर दिल में प्रेम बा तो कितना खरूस परिवार बा ओकर दिल जीत ले आदमी। अब वो अली जैसे उनके दुआरी पर हो फोए करत चढ़ा ताड़ी तैसे चमेली के महक उनके मन के मोहित कर देता। मन मग्न हो जाताड़ी। आगे जैसे वो सारा में जैसे चढ़ा ताड़ी तैसे गौ माता के दूध धैल बा। दूध के पी के मन हर्षित हो जाता। फिर जब दलाना में जाताड़ी वहूँ दूध के कटोरा रखल बा। अगना में जाताड़ी ऐसे करते करते 5 बर्तन में के दूध पी लेली। अब पियले के बाद फन काट के ठड़ा हो गईली जौन है उनका प्राण लेवे करती। तैसे उनका मन बदल गई। महादेव जैसे आदेश देने की वहाँ से घूम जा। अनजाने में गलती ना मानल जाला। अब बेचारा अनजाने में गलती उनसे भइल रहल आ क्षमा कर दो। अब गुस्सा उनकर दुआरी पर जाते जाते ठंडा हो गई और ठंडा हो गई तो फोन उठा के और वो बहू के आशीर्वाद देली। कहली कि जा बेटी आज तोरे सुहाग पर कौनो आँच ना आई, तुहार सुहाग अमर हो जाई। और वहीं से नागिन फिर वापस चल गईली। तब भक्ति में कितना शक्ति बा। पूजा पाठ के बल पर वो अपने पति के जान वापस ले लेली पा गईली। और सास बहू के मानव खुशी के ठिकाना ना रहल। दोनों जनी खुश हो गए लोग। जब नागिन घूम के लौट के चल गईली तो सास बहू और बेटा तीनों जनी अति प्रसन्न भइल लोग। और महादेव जी के चरण में जाके शीश नवावल लोग। कहल लोग कि ये बहू आज तुम्हारे जैसा लड़की के चुनाव ना कैले रहती तो आज हम अपने बेटा से हाथ धो जैती। भक्ति में कितना शक्ति बा। आज महादेव जी तो के ज्ञान दिहली। माता पार्वती जी जैसे जैसे कहलू कि नागिन के गुस्सा ठंडा हो गई और नागिन आशीर्वाद दे के चल गईली। तो वैसे हर घर के बेटी बहू के ज्ञान कही के चाहिए, भक्ति भाव कर रही के चाहिए, चर्चा भजन कीर्तन सुने के चाहिए, उसे ज्ञान मिलला। तो जैसे महादेव जी के कृपा वो बहन पर पड़ल वैसे सब गुरु बहना पर पड़े। हर हर महादेव, घर घर महादेव। भोलेनाथ की जय, सच्चे दरबार की जय, 33 करोड़ देवता की जय।